दो चरित्र को रखना सही है या गलत है? दो चरित्र, बहुत लोग उसको बोलते हैं वो दोगला है, ड्यूअल फेस है, बाहर कुछ अंदर कुछ। ये सही है या गलत है? एक्चुअली में तो ये गलत है, क्योंकि आदमी का जो चरित्र होता है या आदमी की जो पहचान होती है वो तो उसकी सत्यता पर ही निर्भर है। मुझसे अगर कोई पूछे मैं कौन हूँ, तो मैं अगर कुछ भी अपने बारे में बताता हूँ, वो अगर मैं गलत बताऊँ ये सोच कर कि मैं अगर सच बताऊँगा तो मैं नुकसान में आ जाऊँगा, तो ये तो गलत है, लोगों के लिए गलत है, छल है। लेकिन ये खुद के लिए भी गलत है। ऐसा नहीं है कि दूसरे के लिए गलत है, ये खुद के लिए भी गलत है। अगर आप दो चरित्र में रहते हो तो आप आत्मा के साथ नहीं रह पाओगे। एक शब्द है अध्यात्म में आत्म साक्षात्कार, तो आप आत्म साक्षात्कार की दृष्टि से वंचित रह जाओगे। आइए इसको समझते हैं कि ये है क्या। ड्यूअल फेस या दो चरित्र आदमी क्यों रखते हैं? कुछ लोग कहेंगे मजबूरी में रखते हैं, कुछ लोग जानबूझ कर रखते हैं क्योंकि उनको एक व्यवसाय करनी होती है, कुछ एक बिजनेस करना होता है भौतिक युग में। तो बिजनेस, अगर मान लीजिए आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो अब जीविका उपार्जन के लिए आपने थोड़ा सा कर लिया। जब जानवर हैं, वो हिंसक जानवर हैं, अगर वो अपने पेट को भरने के लिए अगर हिंसा करते हैं, एक ही जानवर को खाते हैं और वो भी 2-3 दिन तक वो फिर हिंसा नहीं करते हैं या उनका पेट भरा रहता है, वो फिर किसी को नहीं खाते हैं। तो जानवर की दृष्टि से तो चलो आदमी अपना पेट भरने के लिए थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे कर लिया, बिजनेस में जो लोग करते हैं। लेकिन अगर बिजनेस भी आप देखो, वैश्य समाज था तो पहले ज़माने में क्या था, आप ये ले लो और मुझे आप वो दे दो, और वो हर चीज़ में पारदर्शिता होती थी। तो लोगों की जब ज़रूरतें बढ़ती हैं तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। ज़रूरतें क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि आप माया में फंसे हो। जब भगवान ने मुझे दिया है कि मेरे पास इतना ही है, तो आपको ज़्यादा की क्यों ज़रूरत है? आप, भगवान डिसाइड करेंगे कि आपको ज़्यादा चाहिए, या आप डिसाइड करेंगे कि मुझे ये घर चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, ये पैसा चाहिए? मेरे डैडी के पास इतना पैसा नहीं था, मुझे कमाना है। तो पुरुषार्थ से कमाओगे या छल और दोगला चरित्र बनाकर कमाओगे? अभी देखो, कहना आसान है, किताबी बातें लगती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी कलयुग पूरी तरीके से नहीं आया है। जब आएगा तो फिर आपको रखना ही पड़ेगा दो गला। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो ये सही नहीं है। अब हम इस पर थोड़ा और इसको एलैबोरेट करते हैं, थोड़ा और गहराई में जाते हैं। दो गले की क्या ज़रूरत है? अगर मैं योग प्रशिक्षक हूँ, अब देखो मैं अपने एग्जाम्पल पे बताता हूँ। योगा में जो प्रशिक्षण मैंने लिया है या जो मुझे सिखाया गया है, वो ये सिखाया गया है कि आप सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में योग कराओ। योगा से आप इनकम जनरेट नहीं कर सकते हो। जैसे ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपना जीविका उपार्जन करते थे, वैसे ही आपको जो भी स्टूडेंट दे दे आप उसी पर निर्वाह करो। आप इससे बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो ठीक है, चलो स्टूडेंट दे ही देते हैं। आप मेहनत कर रहे हो तो कुछ ना कुछ स्टूडेंट दे देते हैं, देना भी चाहिए। और अब बात हुई कि आप 7 बजे की बात कराते हो, 8 बजे की बात कराते हो, 10 बजे कराते हो, 3 बजे कराते हो, या शाम में। चलो संध्या बेला में भी योग थोड़ा बहुत हद तक सही है, लेकिन आप पूरा तो आप भोजन, जो आपके स्टूडेंट हैं उन्होंने तो खाना खा लिया होता है, तो वो सही समय नहीं है। रात में क्या होता है कि वो 10 घंटे का गैप हो जाता है, 10 घंटा पेट खाली रहता है। तो योग में बहुत जल्दी ध्यान भी लगेगा, उनका प्राणायाम भी अच्छा हो जाएगा, आसन भी अच्छा हो जाएगा, और वो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। शाम में तो अब योगी लोगों का ही योग सफल हो पाएगा, क्योंकि वो अल्पाहारी रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो प्राण शक्ति है वो उनके ऊपर रहती है, तो वो योग कर पाते हैं। बट सांसारिक और भोगी लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो हाउस होल्डर जिन्हें आप कहते हो, क्योंकि उनका खान पान और आज का तो बहुत ही गड़बड़ है। ये एक अलग विषय है। खैर, तो अब हम बात कर रहे हैं कि योगा शिक्षक को कहा गया कि आप ब्रह्म मुहूर्त में कराओ, सनराइज के थोड़ा पहले कराओ, या फिर सनराइज हो भी गया है तो 10 मिनट तक ही कराओ, आधे घंटे तक ही कराओ। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट नहीं करता है तो योग शिक्षक फिर भी कराते हैं 7 बजे 8 बजे, मैं भी कराता हूँ।
तो ठीक है, मजबूरी है, थोड़ा बहुत जो जीविका उपार्जन हो जाएगा। अगर आपके पास एक भी विद्यार्थी नहीं है तो चलेगा, 1-2 क्लास तो चल जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर करोगे तो ये तो आप योग का शोषण कर रहे हो ना। लेकिन आप बोल दो ना, मैंने अपने सारे स्टूडेंट को बोल दिया है कि आपको 7 बजे के बाद फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कर लो। तो ये यहाँ पर तो ड्यूअल कैरेक्टर नहीं हुआ मेरा, मैं दोगला नहीं हुआ मैंने तो कह दिया। और हाँ, मैंने स्टूडेंट भी नहीं लिया और एक स्टूडेंट को इग्नोर किया, या फिर और स्टूडेंट मैं नहीं ले रहा हूँ, इसको बिजनेस का रूप नहीं दे रहा हूँ। तो पता नहीं, मेरे ख्याल से तो ये भी क्षम्य नहीं है, मुझे जवाब देना होगा कि मैंने क्यों कराया। अब मैं कराता ही नहीं तो लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं बचता मुझसे करने का। अब लोग करा रहे हैं तो वो उनकी मर्जी। और जितने पास भी मेरा मेरा धन है उसमें मैं संतुष्ट अगर हूँ, जिसको वैराग्य कहते हैं। तो योग में आगे बढ़ने के लिए वैराग्य की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले जो डुअल कैरेक्टर है वो भोगी कह सकते हो उनको। अगर वो योगी है, आप कहें ना कि जो साधु महात्मा होते हैं उनके अंदर में और बाहर में सब एक जैसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनको कुछ चाहिए ही नहीं, वैराग्य का जीवन उनका होता है। तो ऐसा नहीं है कि सांसारिक लाइफ जो है वो योग का जीवन नहीं है। गृहस्थ योग कहा गया है ना, जैसे संन्यास योग कहा गया है वैसे गृहस्थ योग भी कहा गया है। तो ऐसा कहते हैं कि बड़े बड़े सन्यासी ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं, उस तपस्या को करने के बाद वो मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो वही मोक्ष एक गृहस्थी प्राप्त कर लेता है। ऐसे कैसे कर लेगा भाई कुछ तो उसका मीनिंग होगा ना। तो यही बात कही जा रही है कि जब आप सच बोलकर अंदर से वही जो आप बाहर से हो और अंदर से हो वही एक रहकर जब करते हो तो फिर आपकी हालत खराब होती है, क्योंकि फिर क्लैशेस आते हैं, लोग सच सुनना पसंद नहीं करते। अब इसको जो है बहुत ही मुश्किल ना बनाकर आसान बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो हम अब चलिए एक बात को तय कर लेते हैं कि गृहस्थ आश्रम जो है वो योग का आश्रम है, और योग के आश्रम में आपको एक चरित्र में रहना है, 2 चरित्र नहीं करना है। 2 चरित्र का मतलब हुआ अंदर कुछ बाहर कुछ। आप ये बहाना मत बनाओ कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर एक आवरण ओढ़ाऊं। कि प्रोटेक्ट करने का क्या मतलब? आपको क्या ज़रूरत है कि अपनी हर चीज़ को शेयर करो? कोई पूछ तो नहीं रहा है। आप परेशान होते हो तो लोगों को शेयर करते हो, क्या ज़रूरत है शेयर करने के लिए? ईश्वर है, ईश्वर के सामने बैठकर शेयर करो। मंदिर है, समुंदर है, बहुत सारी ऐसी एकांत जगह है, वहाँ जाके ईश्वर से बातें करो, अपने आप से अंदर बंद करके, आंखें बंद करके उसे शेयर करो। किसी इंसान से आप क्यों शेयर कर रहे हो? और वो इंसान जो है वो अधूरा है, वो पूर्ण होने के लिए लगा हुआ है, साधना रत है। तो एक साधक से अपनी बातें क्यों शेयर कर रहे हो? जो योगी है उसको तो आप साधक मानोगे, भोगी तो मतलब साधक से भी गया गुजरा है, वो तो रिवेंज लेगा। आपकी जो नेगेटिव पॉइंट है उसको उजागर कर करके अपना प्रोटेक्शन करेगा। वो आपको लग रहा है कि आपकी नेगेटिव बातें वो जान गया है, और फिर वो बात बात पर उस बात को निकालता है, लोगों से बोलता है, तो वो गंदा आदमी है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब उसके मनोस्थिति को या अपने आप को उस पैर पे रख कर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी मजबूरी होती है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की बातें करता है, और फिर समाज से उस चीज़ का मुहर लेता है, स्टैंप लेता है कि जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ ना, वो ऐसा है, देख ले हो, मैं तो ऐसा नहीं हो, या जो भी ब्ला 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 है। तो किसी को ब्लेम करने से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर इंसान अच्छा है, बुरे इंसान भी होते हैं, लेकिन किसी को ब्लेम करने से अच्छा है कि आप वो नौबत नहीं आने दो। अपने घर को ही प्रोटेक्ट रखो कि चोर आए ही नहीं। अब एक बार डाकू आ गया तो फिर आपको क्या लगता है वो डाकू बिना अपना काम किए जा पाएगा? उसके पास तो अस्त्र है, शस्त्र है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले आपको अपनी बातें शेयर क्यों करनी है, और उनसे क्यों मुखातिब होनी है या फिर बातचीत करनी है जो भोगी हैं, या फिर योगी भी हैं तो जो साधक हैं, उनसे क्यों आपको बातचीत करनी है बहुत अधिक? मैं जब आश्रम में था अपने गुरु के, तो लोग, तो गुरु बोलते थे मौन रहो, ज़्यादा बात मत करो एक दूसरे से। उसका क्या कारण था? यही कारण था कि ज़्यादा बात क्यों करना है, मेरे घर में ऐसा हुआ, मेरे दोस्त ने ऐसा किया, ये ऐसा हुआ, वो ऐसा है, वो वैसा है, क्यों क्यों फालतू बात करनी है? और उसी बातों में आप अपनी बात भी रख देंगे, फिर आप कंधा पर सर रख करके अपनी बातें शेयर करेंगे, वो आपको अपनी बातें शेयर करेंगे। गृहस्थ में जो वाइफ हस्बैंड हैं, स्त्री पुरुष हैं, उनको रखा गया कि एक दूसरे को संपूर्ण करने के उद्देश्य को लेकर अपने जीवन को जियो।
और दोनों मोक्ष की प्राप्ति करो। अब इन दोनों ने क्या किया, मिल करके इतना अच्छा याशी का अड्डा बना दिया गृहस्थ आश्रम को कि दोनों का शरीर भी खराब हो गया और भोग में लिप्त होकर दोनों दोगला बन के मरे और बहुत ही गंदी स्थिति में मरे। गृहस्थ में बोलते हैं कि साथ रहेंगे, निभाएंगे, बच्चे हैं, हम बीमार हो जाएंगे तो बच्चा से, ये सब क्यों भाई, ये सब जाहिल वाली बातें क्यों सोचते हो आप योग में रहोगे तो आपको वो नौबत ही नहीं आएगी। और योग में तो इतनी शक्ति है कि आप बीमार भी रहोगे। बड़े बड़े रामकृष्ण परमहंस, बड़े बड़े संत थे, वो गृहस्थ में थे और लास्ट टाइम में उनको कैंसर हो गया, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई और बहुत अच्छे से वो अपने जीवन को निर्वाह की। उनको कभी संतान या फिर सेवा, उनको सेवा की ज़रूरत नहीं थी। तो सेवा की ज़रूरत तो कमज़ोर को होती है, योगी कभी कमज़ोर नहीं होता है। अब हम मुद्दे पे आते हैं कि जो डुअल कैरेक्टर है, दोगला है, वो सही नहीं। तो आप सबसे पहले अपनी चीज़ें शेयर मत करो, और शेयर करो तो भगवान से करो, और ज़्यादा आदमी से कांटेक्ट मत करो। आप कहोगे कि मैं बिजनेस करता हूँ, तो बिजनेस तो आप अच्छे से बिजनेस करो। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे ट्रू बिजनेसमैन को पसंद करते हैं। गंदे लोग भी अच्छे लोगों को पसंद करते हैं, उनको अच्छे लोगों की ज़रूरतें होती है और उनको बहुत परख होती है। आप अगर गंदे हो ना, तो आपको मालूम होगा कि जो अच्छा है वो अच्छा है, अंदर ही अंदर उसको बोलता है कि वो अच्छा है। तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे क्यों कमाना है, आपको मार्केट में सबसे ऊपर क्यों रहना है, आपको ज़बरदस्ती का बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और लग्जरी लाइफ क्यों जीनी है। जब भगवान को मर्जी नहीं है कि आपको लग्जरी लाइफ देना है, तो फिर आप क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो। मैं अगर योग शिक्षक हूँ, अगर मुझे भगवान को देना हो कि मुझे लग्जरी देना है, मुझे राजा बनाना है, तो भगवान मुझे दे देगा, उस तरह का मार्ग दे देगा, लोग मुझसे जुड़ने लगेंगे, लोग मुझसे इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे। मैं क्यों ज़बरदस्ती कुछ ऐसा तिगड़म करूँ, कुछ ऐसा दोगला वाला काम करूं। दोगला मतलब दो कैरेक्टर, कि बाहर से कुछ, अंदर से कुछ, अपने आप को ऐसा दिखाऊं कि वाह, समाज के अकॉर्डिंग, लोगों के अकॉर्डिंग मैं अपने आप को दिखाऊं और लोगों को सम्मोहित करते हुए करके मैं फिर कुछ आगे बढ़ जाऊं। क्यों भाई, ऐसा क्यों करूं। मैं जो हूं मैं वही हूं, और उसी को अगर समाज ने एक्सेप्ट कर लिया तो अच्छी बात है, क्योंकि वो जो मैं हूं वही तो ईश्वर का तत्व है। तो उस चीज को मुझे क्यों छुपाना है, ईश्वर की चीज को मुझे क्यों छुपाना है। ईश्वर को छुपाने वाला तो मायावी होगा, और मायावी तो गंदे लोग होते हैं। तो आपका जो चरित्र है, आपकी जो आत्मा है, आप जो रियल में हो, उस चीज को बाहर रखो ना। आप उसको आवरण क्यों, ईश्वर के काम को आप बाधा डाल रहे हो। आप, ईश्वर ने आपको जो बनाया है तो आप वही दिखो। नेचर में क्या है, नेचर आम या कोई भी चीज जो है वही दिखता है, वही वो प्रेजेंट करता है अपने आप को। तो आप क्यों अपने आप को गलत प्रेजेंट कर रहे हो, मतलब ईश्वर के काम में आप बाधा डाल रहे हो, तो आप शैतान का काम कर रहे हो। इसलिए जो आप डबल कैरेक्टर के लोग देखोगे, देखो अमूमन 100 में से मुझे लगता है 99% लोग ही जो हैं वो, ऐसा कहना भी गलत है, नेगेटिव बात तो नहीं सोचनी चाहिए। आप पॉजिटिव सोचो कि हर इंसान एक चरित्र का है। मजबूरी होती है बहुत लोगों की, जो दो जैसे बोलते हैं कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, और कभी कभी इंसान को अच्छे काम के लिए झूठ बोलना पड़ता है। झूठ बोलना पड़ता है तो ठीक है, आप झूठ बोल दो, लेकिन हर जगह अननेसेसरीली या बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे के झूठ क्यों बोलना है। मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो दिन भर में मैं बहुत ज़्यादा संपर्क रखता नहीं हूँ, तो मुझे तो झूठ नहीं बोलना पड़ता। बहुत ही रेयर ही कभी ऐसा नौबत होता है, बोलता है तो लगता है कि झूठ बोलना चाहिए, लेकिन क्यों बोलना चाहिए। आप सामने वाले को कह दो ना, इतनी हिम्मत रखो कि मुझे नहीं बताना है, जाओ तुमको पता करना है कर लो। आपको लोगों की ज़रूरत ही क्यों है। सेल्फ डिपेंडेंट किसे कहते हैं, जो सेल्फ डिपेंडेंट है, जो वैरागी है, जिसको लोगों की जरूरत ही नहीं है, उसको एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत है। आज के जमाने में तो आज के यंगस्टर्स हैं, उनको देखो बोलेगा एक्सप्लेनेशन क्यों दूं मैं, हाँ मैं ये करता हूँ, हाँ मैं वो करता हूँ। एक तो पहले जाहिल जैसा गलत गलत काम करते हैं, और फिर अपने आप को कहते हैं कि हाँ मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। अरे क्या है यार, तुम्हारी मर्जी क्या होती है। तुम थोड़ी साइनाइड खा सकते हो, तुम नहीं खा सकते हो, मर जाओगे। तुम जो भी चीज़ तुम्हारे बॉडी को पसंद नहीं है या बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो चीज़ नहीं कर सकते। लोगों से मैंने सुना है कि आप जैसा सोचते हो वैसा हो जाते हो। तो भाई जो सोचते हो होते हो वो योगी लोग होते हैं, कि सोचते हैं और ध्यान करते हैं, अमेरिका पहुंच जाते हैं। तुम नहीं कर सकते, तुम भोगी हो। तुम सोचोगे कि मैं गंदी गंदी चीज़ खाऊंगा और मुझे कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। तुमको डायबिटीज़ हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा और मारे जाओगे।
तो ज़्यादा दिमाग घटिया मत रखाओ। साधु महात्मा जो सिद्ध लोग हैं वो भी कुछ भी खा लेंगे, जहर भी खा लेंगे, हलाहल पी लेंगे, उनको कुछ नहीं होगा, तुमको हो जाएगा। तो तुम जो ये सोच कर बैठे हो कि मैं सब दिमाग से होता है, तो दिमाग से जो होता है ना वो योगियों पे अलाउ है। तो समर्थ को नहीं दोष गुसाएं, हर चीज को क्लैरिटी रखो। और वो जो नए नए लोग हैं बेचारे जिनको समझ नहीं है, उनको बोल बोल कर उनको भी आप भ्रमित कर देते हो। तो देखो बहुत सारी चीजें बीच बीच में आती हैं, उससे भी आपको ज्ञान होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत बड़ा बड़ा, और मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आप मुझे सुनो या नहीं सुनो। खैर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो दोगला कैरेक्टर होता है, आप बाहर से कुछ अंदर से कुछ, वो अच्छा नहीं है। आप एक चरित्र में रहो, इससे आपका नुकसान नो डाउट होगा। आपको पैसे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लोग आपसे नज़दीक नहीं आएंगे। तो आप उसका क्या रास्ता है? सबसे पहले तो आप मधुरभाषी बनो, आप अच्छी से बात करो, लोगों से मधुर मधुर बात करो। लोगों को मधुर मधुर बात करने वाले बहुत पसंद होते हैं, ये आप रख सकते हैं। अपने आप को आप चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मधुर बोलते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते हैं या फिर एक चरित्र के नहीं होते हैं। चेंज कर लीजिए। जैसे मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, तो मैंने अपने आप को धीरे धीरे चेंज किया है, चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ और चेंज हो भी जाऊँगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी भी चीज़ को आप मधुरता से रखना, ये अच्छी बात है। तो इससे लोग आपसे कटेंगे नहीं। किसी भी बात को आपको रखनी है तो आप प्यार से रख लो। कृष्ण भगवान तो ऐसे ही करते थे, हर चीज़ को वो प्यार से बोलते थे, तब भी उनके दुश्मन बन गए थे। तो आपके भी बन जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। अपनी बातों को आप प्यार से रखो। दूसरी बात, आपको बहुत अधिक की क्यों ज़रूरत है? जब भगवान ने आपको डिसाइड कर लिया है कि आपको इतने ही पैसे देने हैं, इतनी ही संपत्ति देनी है, इतनी ही सुख देना है, तो आप उसमें कंटेंट रहो। संतोष तो ज़रूरी है ना। योगा में है ना, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो ये जो है यम नियम में है, ये यम नियम। तो संतोष तो बहुत ज़रूरी है ना। आप संतोष रखो। और मुझे लगता है कि आदमी के अंदर इतना टैलेंट होता है कि वो सच बोलकर या मेहनत करके इतना तो कमा लेगा। जानवर भी अपना पेट पाल लेता है, तो इंसान क्यों नहीं पालेगा? और अननेसेसरीली आपको क्यों अधिक पैसे चाहिए? आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपका बेटा अगर कॉन्वेंट में पढ़ेगा तो वो सुधर जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्वेंट में बहुत गंदे गंदे लोग आते हैं और आपको पता नहीं है ये जो कॉन्वेंट में बच्चे हैं ये क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या बोलते हैं। तो इंटरनेट है, बहुत ही अजीब अजीब सी विद्याएं हैं और ज्ञान है जो इंटरनेट पे है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बच्चा अगर सरकारी स्कूल या फिर सस्ते में पढ़ेगा तो वो अच्छा नहीं पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है। और ऐसा भी नहीं है कि उसको बहुत अच्छा अच्छा लग्जरी आप दोगे तो बहुत अच्छा है। अरे इस तरह की बातें कि मैं अपनी बेटी को हर सुख देना चाहता हूँ। मेरा एक जान पहचान का बोलता है मैं अपनी बेटी को यहाँ रखूँगा वहाँ रखूँगा। क्यों रखेगा भाई? बेटी को विदेश भेजूंगा, ये भेजूंगा, अभी क्यों? और जो काम कर रहा है वो घटिया काम कर रहा है, उससे पैसे कमा रहा है, क्यों भाई? तुम्हारा जो सामर्थ्य है उसी सामर्थ्य में उसको पढ़ाओ। जो पढ़ना होगा पढ़ लेगी, जो आगे बढ़ना होगा बढ़ जाएगी। ये सब जाहिल वाली बातें क्यों है? देखो, जाहिल बोला मैंने, प्यार से बोल सकता हूँ। क्यों बोला जाहिल बोला? क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस तरह की काम करते हैं और उनको कितना भी समझाओ वही काम करेंगे कि ऐसा नहीं है। आप प्रैक्टिकल आओगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होगा, तभी तो ये साधना है भाई। आश्रम है, ये तप है, योग है, गृहस्थ आश्रम है। आश्रम आश्रम में सुख नहीं होता है। और सबसे पहले दिमाग से ये बात निकाल दो कि लाइफ जो है ना वो सुखी जीवन जीने के लिए भगवान ने दिया है। फिर गाली निकल रहा है कि वो लोग कहते हैं ना कि भगवान भेजे हैं, ऊपर जाएंगे तो भगवान को क्या जवाब देंगे, नीचे भेजा तुमने किया क्या? इस तरह की जो मानसिकता है इसको बदलो। भगवान राम को यहाँ पे भेजा तो क्या भगवान राम ने अपने आप को पूछा कि तुमको नीचे भेजे तुमने किया क्या? जंगल में गुरु के पास रहे, बाद में पापा के वजह से तुम 14 साल वनवास गए, फिर बाद में सीता माँ को बाहर भेज दिए, जिससे सबसे ज्यादा प्यार की उसी से दुखी में रहे, कष्ट लाइफ जिए और लास्ट में समाधि ले लिए। तुम्हारी पत्नी जो है वो अंदर चली गई। ये सब तो नहीं पूछा कृष्ण भगवान से, तो नहीं पूछा। तुमने श्राप ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। कृष्ण भगवान का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को, लेकिन अभी क्या करें, मूर्ख लोग हैं, उनको जानकारी नहीं है। कृष्ण भगवान ने बहुत सहा है। अरे उनको तो श्राप मिला है और बहुत बुरी तरीके से उन्होंने लाइफ को जिया है। तो अब एनालाइज करोगे तो पता चलेगा। कहने का मतलब हर संत जो लाइफ जीता है, भीष्म पितामह संत नहीं थे क्या?
बड़े बड़े योद्धा कर्ण और ये सब जो बड़े बड़े मतलब जो ये सब थे, या आप नेगेटिव कैरेक्टर ही देख लो, रावण को क्या लगता है आपको? रावण कष्ट नहीं झेला है, बहुत कष्ट झेला है, और वो ये अलग विषय है और इसको समझाना बहुत मुश्किल है, और इसको समझाने के लिए जो सामने वाला आदमी चाहिए बहुत ज्ञानी चाहिए। तो मैं ये नहीं आपको समझाना चाहता, और हर चीज़ योग में आपको नहीं बताई जा सकती। सिंपल सा लॉजिक मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एक कैरेक्टर है उसी में रहना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा उम्मीद रखोगे लाइफ से, इच्छाएं रखोगे, तो आप माया में फंस जाओगे। तो जितना आपका टैलेंट है, अपने टैलेंट को इम्प्रूव करो, अपने आप को खुद ही को कर बुलंद, इतना आप अपने आप को इतना इम्प्रूव करो, अपने आप को इस लायक बनाओ कि लोग आपके पास आएँ और आपसे एटलीस्ट आप इतना तो कमा पाओ। ये आपका पुरुषार्थ आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। आपका जो पुरुषार्थ है उसको इस लेवल पर लाना होगा, आपके अंदर का जो टैलेंट है उसको इस लेवल पर लाना होगा कि आपकी जो जरूरत है वो पूरी हो जाए। ये मोरल ऑफ द स्टोरी। बस बाकी अगर बहुत ज्यादा इच्छा अगर आप रखोगे तो वो माया है और फंस जाओगे। फिर आप फंस जाओगे तो फिर आपको बचाने वाला आप बस आप ही हैं और कोई नहीं है, क्योंकि हर इंसान को भगवान ने भेजा है उसको एक काम के लिए, और वो उस काम के लिए अकेले ही आगे बढ़ेगा। थोड़ा बहुत सपोर्ट हल्का फुल्का होता है, भगवान दूसरे से करवाते हैं, या आपको लगता है कि हम मेरा दोस्त है ये मेरा हेल्प करेगा, इस तरह की सोच आप मत रखो, उम्मीद मत रखो। भगवान को लगेगा तो आपको हेल्प कराएंगे, चाहे वो आपके अपने दोस्त से करा दें, आपके फैमिली से करा दें, या किसी से भी करा दें। हर चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। लोगों को कहो कि मैं अकेला हूँ दुनिया में, कोई किसी का हेल्प नहीं करता, ये सब मत बोलो। भगवान की मर्जी है, उसके मर्जी के अलावा एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब उनकी मर्जी नहीं है तो आपके वो फैमिली मेम्बर को भी बोल देंगे कुछ मत करो, उसको अकेले रहने दो, वो उसका सफरिंग है। तो फिर आप भगवान की मर्जी समझो ना, जो भी हो रहा है आपके साथ। तो एक चरित्र में रहो। अगर आपने गलती कर दी है, जो चरित्र में हो, तो उसको धीरे धीरे सुधारो। अगर कोई बिजनेस आपने गड़बड़ कर दिया है तो उसको धीरे धीरे पीछे करो। ऐसा कुछ नहीं है कि यू टर्न नहीं होता, ये सब जाहिल लोगों ने बोला है। यू टर्न होता है, धीरे धीरे उन चीज़ों को सुधारा जाता है। हाँ, हो सकता है प्रायश्चित का थोड़ा मामला गड़बड़ होगा, तो वो चीज़ थोड़ा दिमाग में लगा कर आप कुछ ना कुछ तो कर सकते हो, धीरे धीरे चीज़ों को लाइन पर ला सकते हो। अच्छा टॉपिक है कि लोग कहते हैं कि अब यू टर्न नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। यू टर्न, एक्स टर्न और ये टर्न क्या होता है? टर्न वन कुछ नहीं होता है, यात्रा होती है। यात्रा में लोग भटक जाते हैं तो फिर सही मार्ग पे आ जाते हैं। उसमें यू टर्न क्या होता है? सही मार्ग पे आ जाओ, यू टर्न मत करो, सही मार्ग पे आ जाओ, धीरे धीरे जो गलतियां हैं उसको सुधारो। किसी चीज़ को आपने 10 साल तक गलत किया है तो तुरंत तो नहीं सुधरेगा, उसको फिर सुधारो और अंदर की मंशा अच्छा रखो, और वो तुरंत झटक से मत करो, वो भी एक गलत है। देख लो। तो कहने का मतलब कि एक चरित्र में रहिए, दोगला मत रहिए। सुनने में बड़ा गंदा लगता है, गाली लगता है, लोगों को बुरा लगता है। देखो, लोगों को चोर कहोगे तो बुरा लग जाएगा। तो आप एक चरित्र में रहिए, जो आप अंदर हैं वही आप बाहर रहो। बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करो लोगों से। लोग अगर गलत है तो ठीक है, उनको गलत रहने दो, आप सही रहो। सही में अगर गुजारा होता है तो ठीक, नहीं तो आप अपने आप को इतना इम्प्रूव करो कि सही से लोग इन्फ्लुएंस हों और आपके पास आएँ, और आपकी ज़रूरतें जो है समाज से वो पूरी हो जाए। मतलब मेरा कहने का मतलब आर्थिक। होप मैं कुछ समझा पाया, समझाने की कोशिश किया हूँ। विशेष फिर कभी समझाने की कोशिश करूँगा, इस पर और भी कुछ सोच कर मैं बता सकता हूँ इसी तरीके से, जिससे आप समझ में आ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक ही चरित्र में रहेंगे और एक ही फेस में रहेंगे। जो अंदर है वही बाहर रहेगा, ऊपर एक आप आवरण ओढ़ कर आप नहीं रखोगे। चलिए, विशेष फिर कभी। थैंक यू।